जो लोग व्हाट्सएप पर मैसेजेस कर रहे हैं, अगर वो चाहें तो आप यूट्यूब पर भी कमेंट कर सकते हैं। यूट्यूब पर लैग बहुत ज़्यादा है। यूट्यूब पर लैग सर स्ट्रीम करते समय तो मैंने यही ऑप्शन सिलेक्ट किया था कि मिनिमम लैग होना चाहिए। अब रेस्ट जब हम ये सेटिंग करके छोड़ देते हैं तो बाकी तो अब इसी के हाथ में है, यूट्यूब के हाथ में। बाकी सिस्टम आज सही चल रहा है। सिस्टम थोड़ा सा स्लो है मेरे पास, इतना कोई एडवांस सिस्टम नहीं है मेरे पास। धीरे धीरे चीज़ें होती हैं, धीरे धीरे चीज़ें बनेंगी। बाजार का डेटा बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव। क्या ये ईरान इजराइल वॉर की वजह से गिर रहा है? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या ये ईरान और इजराइल की वजह से गिर रहा है? देखिए, ईरान और इजराइल के बीच में जो वॉर हो रही है उसका सिर्फ एक और केवल एक ड्रॉबैक मुझे दिखाई देता है, वो है तेल का महंगा हो जाना। और वो भी टेम्प्ररी बेसिस पे ही है, जहाँ तक मैं इसको समझ पा रहा हूँ, जितनी मेरी समझ है। क्योंकि अगर करंट गवर्नमेंट ऑफ ईरान एलिमिनेट होती है और इजराइल और यूएस हितैषी सरकार अगर वहाँ पे बनती है, तब ये सारी की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। और इजराइल और अमेरिका का ईरान के ऊपर जीतना हमारे बाज़ार, यानी हमारे नहीं, ओवरऑल विश्व के बाज़ारों के लिए मुझे बड़ा पॉजिटिव लगता है। क्योंकि जैसे ही ईरान में गवर्नमेंट चेंज होगी, डेफिनेटली वो जो गवर्नमेंट होगी वो इस्लामिक नज़रिए से इतनी ज़्यादा झुकी हुई नहीं होगी। ठीक है, वो प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट होगी जो भी इनके समर्थन से वहाँ पर सरकार बनेगी। तो ईरान के पास फ्यूल है, राइट। प्लस ईरान आगे चलकर अमेरिका जैसी कंट्री के लिए, इजराइल जैसी कंट्री के लिए एक फ्रेंडली नेशन के रूप में सामने आ सकता है इस एपिसोड के बाद। तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव मूवमेंट रहेगा। जहाँ तक बात करें कि वहाँ की जनता के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, जितनी भी मुझे जानकारी सोशल मीडिया के अनुसार मिल रही है, तो उसमें तो यही पता लग रहा है कि वहाँ की जनता भी त्रस्त है इस तरीके की सरकार से। ठीक है, तो वहाँ की सरकार जो शरिया लॉ उन लोगों पे थोप रही है, वो लोग उसके अकॉर्डिंग चलना नहीं चाहते। दे आर वेरी वेरी प्रोग्रेसिव पीपल। ठीक है, बहुत ही। अब इसमें आगे क्या होगा ये तो अब देखने वाली बात है। लेकिन हाँ, ये तय है कि चेंज तो होना है। तो पॉजिटिव है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने ट्रेडिंग पर, हमारा तो बहुत कहते हैं ना एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है हमारी, हम इतना लंबा व्यू लेके नहीं चलते हैं एज फार एज दिस इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग इज़ कंसर्न। जहाँ तक बात आप लोगे स्विंग ट्रेडिंग की, तो स्विंग में भी इट इज़ गोइंग गुड। ठीक है, बहुत बहुत कम स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि 1% के नीचे हैं। चंबल फर्टिलाइज़र है मेरे पास स्विंग ट्रेडिंग में, एशियन पेंट्स रखा हुआ है, कोलपाल को भी मैंने ऐड किया है, इमामी को भी ऐड किया है, हेवल्स मेरे पास रखा हुआ है, आइनॉक्स विंड मेरे पास रखा हुआ है। ठीक है, पतंजलि मेरे पास रखा हुआ है, प्रोटियन मेरे पास रखा हुआ है, और सोना कॉम्स मेरे पास रखा हुआ है, वीबीएल मेरे पास रखा हुआ है, वरुण बेवरेजेस। तो इसमें आप देखेंगे बहुत बहुत कम स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि डाउन हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं। नहीं, कमज़ोर अगर हैं भी तभी उठाए हुए हैं। ठीक है, अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स हैं, बहुत ज्ञानी ध्यानी विद्वान व्यक्ति इनकी मैनेजमेंट में है। ठीक है, तो आप किसी कंपनी में पैसा नहीं लगाते, उनकी मैनेजमेंट पे पैसा लगाते हैं। जैसे आप जॉब करते हैं तो आप कभी कंपनी नहीं बदलते, आप अपने मैनेजर को बदलते हैं। ठीक है, अगर आप किसी कंपनी में लगे हुए हैं तो अगर आप अपनी टीम से खुश नहीं है तो इसका मतलब आप अपने मैनेजर से खुश नहीं है, राइट। तो आप क्या करते हैं, या तो टीम चेंज हो जाए, अदरवाइज आप फिर बाहर कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। ऐसा ही यहाँ पर है, आप टीम पर पैसा लगा रहे हैं। ठीक है, a group of people how they are doing, correct? So this is how you do the swing trading. अब डॉम्स मेरे से मिस हुआ। ठीक है, डॉम्स मैं नहीं खरीद पाया, और तो डॉम्स बहुत बहुत बढ़िया उसने मोमेंट नीचे से बिल्कुल डाउन से खरीदना था मुझे डॉम्स, लेकिन मैं उसमें एंट्री नहीं बना पाया। अगर आप चाहते हैं स्विंग ट्रेड जो मैं ट्रेड लेता हूँ वो आपको मैं बता दूँ, तो इसके लिए मेरे पास एक सेपरेट टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर मैं इस इन्फॉर्मेशन को डाल दिया करूँगा। आप वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ दैट चैनल, टेलीग्राम चैनल। उसके लिए भी सेम सिंपल प्रोसीजर है। आपको सिर्फ और सिर्फ मुझे व्हाट्सएप पिंग करना है, देन आई विल शेयर दी प्रोसेस। अभी आपको निफ्टी में क्या लग रहा है? ओके, निफ्टी में क्या लग रहा है? देखिए, निफ्टी अपने पुराने एरिया पे, जैसे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि ये यहाँ से इस लेवल से उठेगा, करेक्ट। तो उसी लेवल से आप देखिए इसने फिर से एक जंप ली है और अभी इस एरिया में कंसोलिडेट कर रहा है। इसके कंसोलिडेशन का कारण मैं देख लेता हूँ। ओवरऑल निफ्टी जो दिखाई दे रहा है वो अभी हाल फिलहाल में वीक ही है। ठीक है, मुझे ज़्यादा इससे उम्मीदें अभी तो नहीं है जो डेटा मैं देख पा रहा हूँ। हाँ, डेटा यहाँ पे पल भर में बदलता रहता है, तो ये देखने वाली बात है। 12:30 का समय हो चुका है और निफ्टी में
कोई चेतना आ रही है, लेट मी सी। ये यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस अभी तो मुझे नहीं लग रहा कि ज़्यादा ऊपर का है। यहाँ से नीचे के लिए तो बहुत प्रोबेबिलिटी हाई है इसकी। नहीं, ऊपर का तो ट्रेड मुश्किल है इसका। अगर ये नीचे जो लेवल हमारा ड्रॉ किया हुआ है 780 वाला, अगर ये टूट जाता है फिर तो थोड़ा सा काम ख़राब हो जाएगा निफ्टी का। 24,721 और 24,711 या 20 और 10 मान लीजिए। ये अभी तक हाल फिलहाल का डेटा मैं देख पा रहा हूँ। चलो 24,730 और 24,720 इज़ ओके, रखते हैं इसको, ड्रॉ करते हैं। 24,730 ये अगर ये यहाँ से टूटता है तो यहाँ दिखना चाहिए। निफ्टी बैंक क्या कर रहा है पता नहीं क्यों नहीं आता यार। ये फाइनली टूटा। आप समय देखिए कितना उस सपोर्ट के ऊपर बिताया इसने। और उसके बाद जैसा कि अर्थ लिब्रा के थ्रू बताया गया था कि इसके ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम हैं। और नीचे की तरफ हम ऑलरेडी एक सपोर्ट दिए बैठे हैं, दैट इज़ द सपोर्ट ऑफ 27,730 और 20 के बीच एक लिक्विडिटी जोन बनना चाहिए। अगर बनता है देन वी विल सी। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज एक डाउनवर्ड मूवमेंट देने के लिए तैयार। निफ्टी उसी जगह पर सपोर्ट को रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है या कंसीडर कर रहा है निफ्टी। ओबरॉय रियलिटी एक अच्छा मूव देते हुए बोलते के साथ ही एक अच्छी कैंडल बनाई है इसने। एक और ट्रेड मैंने टेलीग्राम चैनल पर दिया है, मैं टेलीग्राम चैनल पे अपने ट्रेड का डिटेल डाल देता हूँ। अगर आपको इस ट्रेड की डिटेल्स चाहिए देन यू कैन सेंड मी व्हाट्सएप मैसेज, पिंग कर सकते हैं आप डायरेक्टली, मैं आपको भी सेंड कर दूँगा। 10 पॉइंट्स एसएल लिया है यहाँ पर। ओके, एक मैसेज है कि आप क्वांटिटी शो क्यों नहीं करते अपने स्क्रीनशॉट्स में। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हर किसी का रिस्क एपेटाइट, हर किसी का ट्रेड लेना और उसको मेंटेन करने का तरीका अलग होता है। आप भले ही दुनिया भर के सैकड़ों कोर्सेज कर लीजिए, लेकिन आपकी ट्रेडिंग यूनिक रहेगी जस्ट बिकॉज ऑफ आपके माइंडसेट की वजह से। अब मैं दिखा दूं जी मैंने इतना लॉट उठाया है, ठीक है, और उसके बाद आप उसके अंदर प्रॉफिट देखेंगे तो उससे क्या आता है सामने, उससे क्या क्रिएट क्या होता है, उससे जनरेट होती है, उससे क्रिएट होती है, उससे प्रोड्यूस होती है ग्रीड। तो दोस्तों मेरा जो उद्देश्य है वो ग्रीड नहीं है पैदा करना, ठीक है। मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी भी तरीके से आपके अंदर वो ग्रीड की भावना आए। आप अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपका क्या है, आप कितने का रिस्क ले सकते हो। आप 1,000 रुपये का रिस्क ले सकते हो, आप 500 रुपये का रिस्क लेने वाले ट्रेडर हो, आप 250 रुपये का रिस्क लेने वाले ट्रेडर हो, या फिर आप 2,500 का रिस्क लेने वाले ट्रेडर हो। ये आपकी कैपिटल, ये आपकी मानसिकता, ये उस पर डिपेंड करता है। मार्केट प्राइस पर ही मैंने इसको उठा लिया। ओके, आपका क्या विजन है इस ट्रेड को लेके। भाई कोई विजन नहीं है, ठीक है। सिंपल सा एक ट्रेडिंग मेरा सेटअप है कि मैंने ट्रेड उठा लिया है, अपना एसएल जो मैंने आपके साथ शेयर किया है वो मेरा एसएल है, राइट। और उसी के ही अकॉर्डिंग मेरे टारगेट्स बनते चले जाएंगे। अगर ये 10 पॉइंट नीचे आता है तो मैं इस ट्रेड से बाहर हो जाऊंगा, अपना एसएल का जो अमाउंट है वो इसको देके। और अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो डेफिनेटली आई विल बुक माई प्रॉफिट विद स्टॉप लॉस ट्रेलिंग। तो इस केस में अच्छा, इस केस में आपको क्या लगता है कितने चांसेस हैं। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस हैं, ठीक है, इस ट्रेड के पॉजिटिव होने के और इस ट्रेड के मुझे पैसे दे के जाने के मैक्सिमम चांसेस। क्या आप ऑप्शन में भी ट्रेड देखिए, निफ्टी ऑप्शन यस मैं करता हूँ, ठीक है, मैं सेलिंग भी करता हूँ, मैं बाइंग भी करता हूँ। और जहाँ तक बात रहती है स्टॉक की, स्टॉक के ऑप्शंस से मैं थोड़ा सा दूर रहता हूँ बिकॉज ऑफ दी वोलेटिलिटी, सॉरी वो लिक्विडिटी, ठीक है। और वो जो दोनों के बीच में डिफरेंस होता है ना बायर और सेलर, वो थोड़ा सा मुझे खलता है, इसलिए मैं थोड़ा सा उससे दूरी बनाए रखता हूँ। जहाँ तक बात रही फ्यूचर की, तो यस फ्यूचर में भी मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है, बट डिपेंड के कैसा ट्रेड है। जैसे कि ये है टोरेंट फार्मा, ठीक है, टोरेंट फार्मा, इसमें मैं फ्यूचर ले सकता था, ठीक है, लेकिन अब मैंने इसके अंदर एक फ्यूचर जितना तो नहीं, लेकिन हाँ उसकी लगभग क्वांटिटी का मैंने इंट्राडे ले लिया।